दोस्तों प्रफुल्ल पटेल बहुत निराश हैं, बड़े मायूस हो गए हैं इस समय। दरअसल अब उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है, महाराष्ट्र को लेकर सभी 48 सीटों की वोटिंग तो समाप्त हो गई, लेकिन उनकी मायूसी इनके चेहरे पर झलक रही है कि अजीत पवार की एनसीपी को बहुत बड़ा अच्छा खासा नुकसान हुआ है, ऐसा लॉस जो अब इर्रिपेयरेबल है। उनका कहना था प्रफुल्ल पटेल का कि उसे पारंपरिक जो वोट होते थे हमारे एनसीपी के, वो भी नहीं पड़े हैं, और उनका कहना है कि पारंपरिक वोट ना मिलने से पार्टी को नुकसान हुआ। इसके अलावा कुछ और जो वोट हमें मिल सकते थे वो भी नहीं मिले, ना अपने पक्ष का वोट मिला ना दूसरे पक्ष का वोट मिला, ये कहना है प्रफुल्ल पटेल का। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या अजीत पवार की एनसीपी एक भी सीट यहां पर जीतने में काबिल है। प्रफुल्ल कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, आम जनता के बीच संविधान को लेकर सवाल उठाए गए। संविधान को लेकर महाराष्ट्र में बहुत भ्रम था। 400 पार का नारा हमारा है। 400 पार करने के लिए इस मुद्दे और प्रचार को नियंत्रित करना ज़रूरी था, हुआ नहीं। एनसीपी को भारी नुकसान हुआ और हमें अपने परंपरागत वोट नहीं मिले। वो कहते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए इस चुनाव में तो हमें ना तो अपने पक्ष का वोट मिला ना दूसरे पक्ष का वोट मिला। इस किस्म का स्टेटमेंट चुनाव के बीच में, जबकि 7वां चरण बाकी है, मुझे लगता है कि रियल पिक्चर पेश कर रहा है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। वो कहते हैं कि एनडीए की सरकार तो बनेगी और फिर एनसीपी अजीत पवार उनका हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि आगे हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि विधानसभा चुनाव में जो अक्टूबर में होंगे, लोकसभा जैसी स्थिति ना हो, और हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि एनसीपी को अधिक सीटें मिलें। इस बार सीटिंग वेटिंग के आधार पर सीटों का बंटवारा नहीं होगा। ये तय है कि हमें ज़्यादा सीटें मिलेंगी, हमारी ताकत ज़्यादा है, हम उसी हिसाब से सीटें लेंगे। चुनाव और जीतने की क्षमता भी अहम है। मुझे लगता है कि ये एक किस्म से हार स्वीकार कर ली गई है प्रफुल्ल पटेल के द्वारा कि एनसीपी अजीत पवार मिट्टी में मिल चुकी है। बस इतना ही।